हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी का अगला पार्ट। और दोस्तों, जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम लोग 16 क्वेश्चन से जो है कि आगे स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपका जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से हो पाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और तो जो लोग भी चैनल पर नए होंगे यानी पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि डेली बाई डेली आपको 7 बजे सीडीपी की क्लास शाम को मिल जाती है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और जल्द ही एसएसटी की क्लास भी शुरू हो जाएंगी 1-2 दिन में, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं किसके नियम? शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो विकास का चरण है दोस्तों, वो है नैतिक विकास का चरण। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? पहला ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होती है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, या क्या ऐसी क्लास जो है बाल केंद्रित शिक्षा होगी, कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करेगी? बिल्कुल नहीं। जहाँ पर पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होगी तो वो जो है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित नहीं करेगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन दिया है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, या फिर एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। पुरस्कार दंड ये निगेटिव वर्ड है तो ये भी कट जाएगा। और उसके बाद एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने का कहा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। याद करना एक निगेटिव वर्ड होता है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से हर समूह में जा रही है। तो इस तरीके की जो कक्षा कक्ष होगी वो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही होगी। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की बुद्धि है क्या है? एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है, या सामयों का एक समुच्चय है। तो क्या है बुद्धि? तो बुद्धि दोस्तों जो है आपका यहाँ पर देखिए सामयों का क्या एक समुच्चय है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है अति अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, कम महत्वपूर्ण, निरपेक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कि भाषा विकास के लिए अगर प्रारंभिक बचपन काल है तो बहुत ही संवेदनशील काल है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यह एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो यह टिप्पणी किस तरीके से है? लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, या लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, या जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो निश्चित रूप से अगर एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के और लड़कियों जैसा व्यवहार न करो, यानी लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो ये चीज़ जो है लड़के और लड़कियों के में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को क्या करता है? प्रकट करता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है क्या 22 नंबर कि आकलन बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, सीखने में सुधार का एक तरीका है, या बच्चों को लेबल करने यानी वर्गीकृत करने की एक अच्छी रणनीति है। देखिए, प्रतियोगितात्मक एक जो नेगेटिव वर्ड होता है, तो निश्चित रूप से बच्चों में प्रतियोगिता की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा नहीं देना है, ये गलत होगा।
यहाँ पर सीखने, तनाव और दबाव को उत्पन्न करने की बात कर दी गई है, ये ऑप्शन से भी गलत होगा। और यहाँ पर बच्चों को वर्गीकृत करने की बात की गई है, जबकि वर्गीकृत करना एक निगेटिव वर्ड होता है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कि आकलन जो है सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर एक है कि यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी भी कुछ ही नहीं सीख सकते, या यह एक दर्शन है सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के उपहार हैं, विशेष उपहार हैं, या यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए किस तरीके से बोला गया है, देखिए अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो इसमें दिया गया है योग्यताओं के अनुसार अलग करना। अलग करना एक निगेटिव वर्ड होता है। उसके बाद बच्चे विशेष उपहार हैं, ऐसा है क्या, विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, नहीं, बिल्कुल बात गलत है। सभी बच्चे जो है कि विशेष उपहार हैं ईश्वर के, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है कि कुछ सीख नहीं सकते हैं, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, कि क्या है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इस तरीके से टाइपिंग हो गया है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूरा है, कंप्लीट है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो दिया है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा जो है प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे, या उन्हें कक्षा में अलग बिठाए, या उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, या उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। देखिए लिखित कार्य उन्हें हम बहुत सारा देंगे तो इससे कोई जो है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे को, मतलब इससे हम उनका विकास नहीं कर पाएंगे। उसके साथ ऐसा है नहीं कि वे दूसरे विद्यार्थियों के साथ जो है अंतःक्रिया नहीं कर सकते, और ना ही हमें अलग करना है, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अलग करना है, वर्गीकृत करना एक निगेटिव पॉइंट है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। अपमानजनक व्यवहार, ध्यान से समझिएगा, अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना, ठीक है, यानी 21 यानी 12 यानी 21 को 12 लिखना, ठीक है। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग होना, इसमें से कौन जो है अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कि बी को डी और वाज को सा या 21 को 12 लिखना जो है ये अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है यानी कम दिखाई देता है, उसको उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसे उसके किसी काम की नहीं आएगी, या उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान वाले करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, या बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 26 नंबर का, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कि विशेष प्रावधान के साथ करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा में कहा गया है सबका साथ सबका विकास, सबको एक जो है कि एक ही साथ लेकर के चलना है। बस होगा क्या कि आपको अगर वो आंशिक रूप से देख नहीं सकता है तो उस तरीके के आपको लर्निंग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम क्या कर पाएंगे कि उसे अच्छे तरीके से उसको सिखा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। ऐसा तो है नहीं कि संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। संवेगों से स्वतंत्र है मतलब उससे अलग है, यानी संबंध नहीं रखता है, वो भी बात वही चीज़ बोली गई है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए।
बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को चुने और उनका अनुपालन करें। देखिए, हतोत्साहित करना एक जो है कि निगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए या स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए या उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो देखिए, पुरस्कार देना एक गलत बात, यहाँ पे निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से जहाँ पे जो चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं उनके अनुसार की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, और व्याख्यान सिर्फ आप दे करके ये भी चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो अस्पष्ट आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और विद्यार्थियों को भी चर्चा में शामिल करना चाहिए। ये जो है पॉइंट बिल्कुल सही है। इससे अच्छा पॉइंट आपको इस चारों ऑप्शंस में से नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के अनुसार आपको ऑप्शन ढूंढना है, ऑप्शन के अनुसार आपको सबसे पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा जांच किए गए उत्तरों की नकल करना, याद करना, प्रत्यास्मरण या और सुनना। तो सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है प्राथमिक विद्यालय के कक्ष में? देखिए, याद करना, प्रत्यास्मरण करना ये गलत बात होती है। उत्तरों की नकल करना ये ऐसे ही गलत हो गया, और यहाँ अनुकरण और नकल करना तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए या शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे अपनी रुचि से क्या करते हैं, किसी गतिविधि से भाग लेते हैं, न कि किसी के डांट से बचने के लिए, ना ही केवल पुरस्कार के लिए, और ना ही किसी के दबाव में आकर के। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जिसमें कि हम लोग 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि हाँ, चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मुझे पूरा का पूरा जो है कि उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको शाम को 7 बजे CDP की क्लास डेली बाई डेली होती है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।